मैं एस.एम. उपाध्याय, सेवानिवृत्त प्राध्यापक एवं पेंशनर्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ प्रदेश का बलौदाबाजार जिले का अध्यक्ष हूँ। हमारे पेंशनर समाज में यद्यपि इस कोरोना संक्रमण काल में पूरी सजगता के साथ में समय पर प्रथम और द्वितीय टीकाकरण में सहयोग करते हुए टीका लगवाए हैं, परंतु जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि तीसरी लहर आएगी और अब ये तीसरी लहर आ ही गई। इसमें अभी जो 15 से 18 वर्ष और इसके पहले 45 से ऊपर और सबसे पहले 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को प्राथमिकता के साथ जो उनका टीकाकरण किया गया, उसमें सभी लोगों ने अपने हित में, परिवार के हित में, समाज के हित में, देश के हित में सहयोग करते हुए अपना टीकाकरण कराया। आज ये तीसरी लहर इस तरह आई हुई है कि इसमें कोई सीधे सीधे लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, किंतु इसके जो वायरस हैं, चाहे वो कोरोना के नाम से जाने जाएं अथवा ओमिक्रॉन के नाम से जाने जाएं, ये हर एक को प्रभावित कर रहे हैं। मैं खास करके उन 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों, हमारे समस्त पेंशनर साथियों को ये आगाह करना चाहता हूँ कि वे इस धोखे में न रहें कि उन्होंने 2 वैक्सीनेशन के टीके लगवा लिए थे और वे स्वस्थ हैं, उन्हें किसी प्रकार से कोई तकलीफ नहीं है। ये न सोचें, वे अवश्य, जैसा ही बूस्टर डोज कल से प्रारंभ हो गया है, 9 तारीख से 10 तारीख से प्रारंभ हो गया है, तो मेरा निवेदन है कि 10 तारीख से प्रारंभ हुए बूस्टर डोज में अपना वैसा ही सहयोग प्रदान करें जैसा उन्होंने दूसरी लहर में पहले दोनों डोज लगवाए थे। बुजुर्गों, मेरे भाइयों, साथियों, ये हमें पता है कि 60-70 वर्ष की उम्र के बाद में हमारी प्रतिरोधक शक्ति कुछ कम होती है, हमारे खान पान में फर्क पड़ता है, हम में उतनी इम्यूनिटी नहीं रह पाती है जितनी 60 के पहले थी, और स्वाभाविक रूप से यही कारण है कि हमें सेवानिवृत्त किया जाता है। किंतु ये बात नहीं है। जैसा ही बूस्टर डोज प्रारंभ हो गया है, 10 तारीख से प्रारंभ हो गया है, तो मेरा निवेदन है कि 10 तारीख से प्रारंभ हुए बूस्टर डोज में अपना वैसा ही सहयोग प्रदान करें जैसा उन्होंने दूसरी लहर में पहले दोनों डोज लगवाए थे। बुजुर्गों, मेरे भाइयों, साथियों, ये हमें पता है कि 60-70 वर्ष की उम्र के बाद में हमारी प्रतिरोधक शक्ति कुछ कम होती है, हमारे खान पान में फर्क पड़ता है, हम में उतनी इम्यूनिटी नहीं रह पाती है जितनी 60 के पहले थी, और स्वाभाविक रूप से यही कारण है कि हमें सेवानिवृत्त किया जाता है। किंतु ये बात नहीं है। सेवानिवृत्त होने के बाद भी हमें वो शक्ति रहती है, वो प्रतिरोधक शक्ति रहती है, किंतु हमें उसको मेंटेन करने के लिए सावधानी भी बरतनी पड़ती है। हमें कई प्रकार के विषाणुओं से जूझना पड़ता है जो बिन बताए हमारे ऊपर में हमला करते हैं, जैसे ये ओमिक्रॉन ने अभी हमला किया है, और सभी एक एक करके बूस्टर डोज ले रहे हैं। हमने भी बूस्टर डोज लिया है, इसलिए मैं सारे बुजुर्गों से ये अपील करता हूँ कि वे बिना किसी संकोच के, भय के और बिना किसी के निर्देश की अपेक्षा के स्वस्फूर्त होकर बूस्टर डोज के लिए आगे आएं और अपना बचाव करें। आपका बचाव होगा तो आपके परिवार का बचाव होगा, आपके परिवार का बचाव होगा तो आपके मोहल्ले का, समाज का बचाव होगा। इसलिए आपके बूस्टर डोज लेने से या तीसरी लहर में वैक्सीनेशन के कारण केवल आप अपने जान माल की रक्षा नहीं कर रहे हैं, आप इसके साथ देश का सहयोग कर रहे हैं। देश में संक्रमण तेजी से न फैले, इसके लिए आप बचाव का काम कर रहे हैं, और आपका ये जो सहयोग होगा
वो समाज के हित में होगा। इसलिए आप आगे आएँ और अपना बूस्टर डोज लगाने के बाद में अपने उन साथियों को भी प्रेरित करें जो किसी कारण से, किसी भय से या अज्ञात कारणों से आगे नहीं आ पा रहे हैं। इसलिए शासन की ये जो योजना है, पूरे देश के प्रशासन की, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की और एक मानवता की भी अपील है ये कि अपना बचाव करें और अपने साथ में अपने सहयोगियों, सहकर्मियों, साथियों, मित्रों सभी का बचाव करें, तभी ये देश में सफल हो सकता है।